बाबर आजम और विराट कोहली का कंपैरिजन करने हम लोग बैठे हुए हैं, वैसे बनता नहीं है कंपैरिजन, लेकिन मेरे भाई एक स्टैट्स ऐसी है जिसपे विराट बाबर दोनों एक ही पोजीशन में खड़े हुए। अब आप बोलोगे भाई ऐसी कौन सी स्टैट्स हो यार माविया भाई, आप अब बाबर विराट का भी कंपैरिजन करोगे? तो भाई बिल्कुल करूंगा। वो स्टैट्स है कैप्टेंसी की, ठीक है, कि विराट जितने टाइम तक इंडियन टीम के कैप्टन रहे और जितने टाइम तक बाबर कैप्टन रहे, तो दोनों ने कुछ खास अचीव नहीं किया। अब सबसे पहले बात करते हैं विराट कोहली की कैप्टेंसी की। अगर आपको याद हो, मेन मैचेस जो हारते थे इंडियन टीम, वो हमेशा सेमीफाइनल फाइनल में आके हारते थे। बिल्कुल सही। 17 की चैंपियन ट्रॉफी विराट कोहली कैप्टन थे, ठीक है, और उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट हारे, वो एग्जिट मिला इंडिया को फाइनल से, ठीक है। उसके बाद फिर और आप देखो, अच्छा इस चीज में एक चीज मेंशन कर रहा हूँ, यहाँ पर आईसीसी इवेंट्स गिने हैं मैंने खाली, ठीक है ना, मैंने यहाँ पे भी सीरीज से नहीं गिनी है, ठीक है। उसके बाद 2019 के अंदर विराट कोहली अगेन कैप्टन थे, ठीक है, और सेमीफाइनल के अंदर अगेंस्ट न्यूजीलैंड इंडिया को एग्जिट मिला, ठीक है ना। उसके बाद 2021 के अंदर विराट कोहली अगेन कैप्टन थे, T20 वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूं। उस कैप्टन के अंदर पाकिस्तान से इंडिया पहली दफा मैच हारी। उसके बाद उसी वर्ल्ड कप के अंदर इंडिया को सेमीफाइनल से पहले ही एग्जिट मिल गया, ठीक है ना। ये हो गई विराट की कैप्टेंसी की एक जर्नी। अच्छा जर्नी है लंबी मुझे पता है, लेकिन देखो मैं अभी सीरीज से नहीं गिन रहा ना, मैं टेस्ट फॉर्मेट की तरफ जा रहा हूं। ये भी बताओ कि बाबर आजम और विराट कोहली का अगर हम ड्यूरेशन देखें कि कितना कितना टाइम पीरियड उन्होंने रहे हैं, वो अब बाबर आजम की बात कर लूं। हाँ। बाबर आजम का टाइम पीरियड हालांकि कम है विराट कोहली से, लेकिन उनको इवेंट्स बहुत ज्यादा मिल गए। सबसे पहले बात करते हैं 2021 की, ठीक है ना। कैप्टेंसी अच्छी करी, सेमीफाइनल तक लेके गए टीम को। अब देखिए कंपैरिजन बन रहा है, सेमीफाइनल तक विराट भी लेके गए थे 19 के वर्ल्ड कप में, 21 में बाबर सेमीफाइनल तक लेके गए टीम को, ठीक है, और एग्जिट मिल गया पाकिस्तान को अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। उसके बाद 2022 के अंदर, ठीक है, फाइनल तक लेके गए टीम को, विराट भी फाइनल तक लेके गए थे टीम को, लेकिन हम इंग्लैंड से हारे, लेकिन एग्जिट मिला अगेंस्ट इंग्लैंड, हम बाहर हो गए। 2023 के अंदर, ठीक है, पाकिस्तान पहुंची ही नहीं सुपर 8 में, ठीक है ना, और हम बाहर हो गए। 2024 के अंदर आपके सामने हालत थी T20 वर्ल्ड कप की। अब यहां पर अगर बात की जाए विराट कोहली बाबर आजम, मेरी नजर में बोथ दोनों बंदे फेल हो चुके हैं कैप्टेंसी के लिए। अनलकी नहीं सर, अनलकी नहीं, फेल्ड। मैं तो सर अभी आप इतनी बड़ी बातें में तो नहीं, जितना एक बात बताओ, जितना विराट को चांस मिला उतना तो बाबर को ज्यादा मिला है चांस। बाबर को चांस ज्यादा मिला है, लेकिन वो बहुत कम टाइम पे कैप्टन रहा है बाबर आजम, और इवेंट्स ज्यादा मिल गए। ऐसी पीक टाइम पे वो आया था आईसीसी के इवेंट्स पे इवेंट्स आ रहे थे, एशिया कप टूर्नामेंट, ये जो कि शायद अफरीदी ने खुद भी कहा है कि ऐसा कप्तान मैंने नहीं देखा जितने। और भाई इस कैप्टन को आप अनलकी नहीं बोलोगे, इसमें सीधा सीधा बोलोगे। देखो जाहिर सी बात है, अब सचिन तेंदुलकर है गॉड ऑफ क्रिकेट, मतलब उन जैसा खिलाड़ी अब शायद इस क्रिकेट की दुनिया में कभी कोई आए, लेकिन बीसीसीआई को शुरू से पता था कि भाई इस बंदे के अंदर लीडरशिप नहीं है। कैप्टन रहे टीम के वो, लेकिन जिस टाइम पे कैप्टन रहे सचिन तेंदुलकर, उसमें आप हालत देख लो टीम की, ठीक है ना। तो उनको पता था भाई इस बंदे को अगर हमने कप्तान बना दिया तो होगा कुछ नहीं। अचीवमेंट से बहुत सारी अचीवमेंट है, लेकिन लीडरशिप नहीं है। उसी तरह से आप देखो ना यार, सचिन तेंदुलकर द गॉड ऑफ क्रिकेट MS धोनी के अंदर में खेले, ठीक है ना। उस वक्त सचिन का एक एरा था। अच्छा, तुम एक बात बोलते रहते हो कि बाबर को कुछ सीनियर प्लेयर्स भी मिलने चाहिए थे जब वो आया था टीम में, तो इससे भी ग्रूमिंग होती है। मैं आपको बात करता हूँ, जैसे विराट को मिले काफी सीनियर। विराट की आप बात करते हो ना, विराट की अगर आप बात करते हो तो भाई वो धोनी के हाथों से निकल कर आए, ठीक है ना। अगर आप बात करते हो ना हार्दिक पांड्या की, जो आज नाम मशहूर है, तो भाई वो भी धोनी के हाथों से निकल कर आए, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर आप और प्लेयर्स की तरफ चले जाओ तो भाई अगर आप कमिंस की बात करते हो ना, तो भाई वो पॉन्टिंग की कब से है, वो अंडर 16 खेल रहा है, वो माइकल क्लार्क के, एरन फिंच के हाथों से निकल कर आया। तो इसी तरह से बाबर का देख लो, बाबर बेचारा खुद ही आ गया, खुद ही उसको सीख रहा है। एक और नाम आया बहुत मेरे जहन में मशहूर, जॉस बटलर। जॉस बटलर की अगर आप बात करते हो तो भाई वो यून मॉर्गन के हाथों से निकल कर आया। तो बाबर के पास है ही कोई नहीं। जब बाबर टीम में आया, ठीक है, एक तो कैप्टन दे दिया, एक तो कैप्टनसी दे दी, ऊपर से सीनियर प्लेयर्स कौन थे, मोहम्मद हफीज और शुएब मलिक, और कौन थे यार, कोई नहीं थे। विराट एक मतलब उस पीक टाइम पे वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर, ठीक है, और धोनी, सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह, हरभजन सिंह, इनके अंडर में विराट ग्रूम हुआ है यार। तो फिर जाहिर है आने वाले वक्त में तो वो फिर जैसे आज के बच्चे जो हैं, शिवम दुबे, अभिषेक, ये लोग सब इनके आने वाले वक्त में क्रिकेट के बाप बन जाएंगे। तो यहाँ पर हम कोई बाबर की कोई हम सिंपैथी नहीं चाह रहे। नहीं, तुम ये कहना चाह रहे हो कि अगर बाबर से कैप्टेंसी ले ली जाए या सीनियर प्लेयर्स को थोड़ा सा दे दिया जाए उसके हाथों में। बाबर का डाउनफॉल कब आया? बाबर का डाउनफॉल आया ही कैप्टेंसी लेने के बाद है, वरना बाबर पहले 17 की चैंपियन। अच्छा भी देखो, थोड़ा सा हमने ट्रेलर देखा था न्यूजीलैंड की जो सीरीज थी जिसमें शाहीन था, उसमें अच्छी हो गई थी, वो फ्री हो गया था माइंड से। तो भाई यही तो एक प्रेशर होता है, एक आपने उसको कप्तानसी भी दे दी,
आपने उसको बोला भाई तू ओपनिंग भी करेगा, आपने उसको बोला भाई तू अब फील्ड भी संभालेगा। ये इंडियन बोर्ड जो है मावे, ये बताओ इतना यंग टैलेंट ला कहां से अब रहा आप है? यही मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ ना कि भाई इनका एक तो होता है यंग टैलेंट लाना, एक होता है यंग टैलेंट को यूटिलाइज करना। अबे भाई ये दोनों काम कर रहे हैं, ये दोनों का हम लोग यंग टैलेंट ले तो आते हैं, जैसे सैम अय्यूब ले आए, ठीक है, साहिबजादा फरहान ले आए, सारे बंदे ले आए यंग टैलेंट, लेकिन हमें ये नहीं पता कि उनको यूज कैसे करना है। अभी देखो शुभमन गिल वाली जिम्बाब्वे की सीरीज उसमें सिर्फ यंग लोग थे, लेकिन अब जब ओडीआई सीरीज हो रही है उसमें सारे सीनियर प्लेयर्स आ उनको गए। किन के अंडर में खिलाना है? विराट, रोहित, मतलब अभी आप देखो, एक मैं नाम लेता हूँ, अभिषेक शर्मा, दूसरा आपका आ गया रेयान पराग, ठीक है, तीसरा आपका आ गया संजू सैमसन, मेरी नजर में भी सीनियर प्लेयर नहीं है, ठीक है, चौथा आपका आ गया शुभमन गिल, ठीक है ना। तो भाई ये 4-5 ऐसे नाम है मेरे जहन में जो मुझे लगता है आने वाले वक्त में सेट ऑन द फायर कर देंगे क्रिकेट को भाई। यार तो जाहिर सी बात है, एक तो गंभीर उनके ऊपर आ गए, हमारे कोच का नहीं पता यहाँ पे, हमारे कोच ग्रुप से आते हैं। गैरी क्रिस्टन काम नहीं, औरतों की तरह लड़ाइयां करा रहा है रिपोर्ट करके कि भाई वो उसकी बिहेवियर सही नहीं था। वो सही है भाई, तुम कोच, तुम्हें बनाया हुआ क्यों है, तुम्हें लीडर बनाया हुआ क्यों? क्योंकि तुम्हें देखने हैं मामला, तुम्हारा काम ये नहीं है कि बोर्ड को जाके चुगलियां कर दोगे। भाई तुम खुद देखो, तुम डायरेक्ट बोर्ड को बोलो यार ये बंदा मुझे टीम में नहीं चाहिए, मेरे टीम का माहौल खराब कर रहा है, तुम चुगलियां लिख के दे रहे हो, बाबर को तुम इन्वॉल्व करो ताकि बाबर शाहीन टसल लगा दी तुमने दोनों की। भाई तो यही सारी बातें होती हैं यार, इसी वजह जो से कोच जो मतलब जैसे इंडिया का कोच गंभीर है, ठीक है, वो जो अपने मुल्क के लिए सोचेगा वो किसी और के मैंने मुल्क यहाँ से पे जो बुलाकर टॉपिक थोड़ी रखा है ना बाबर विराट कैप्टेंसी कंपैरिजन, ठीक है, हाँ। तो भाई मैंने ये इस वजह से नहीं रखा कि मैं कंपेयर करने बैठा हूँ, मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि भाई विराट भी किस तरह से अपनी कैप्टेंसी जर्नी में स्ट्रगल कर रहा था, हाँ। स्ट्रगल कर रहा था, आरसीबी तक में वो स्ट्रगल कर रहा था, ठीक है। उसके बाद जैसे ही उसने कप्तानसी छोड़ी है तो उसका करियर जो एक टाइम पे ऊपर था, वापसी से वो कितना ऊपर चले गया। यही बाबर के साथ अगर आपने कर दिया तो भाई उसका करियर भी बहुत ही ज्यादा ऊपर चले जाए।